टारगेट एक बार मैं दिव्या का भी रुख कर लेती हूँ। दिव्या, क्योंकि जब राहुल गांधी आए तो ना सिर्फ यहाँ पर केजरीवाल को घेरते नजर आए, बल्कि बीजेपी और आरएसएस को भी संविधान के जरिए, मोहन भागवत के बयान के जरिए उन पर भी खूब हमलावर दिखे। अब ये लड़ाई दिल्ली में कितनी इंटरेस्टिंग दिख रही है? कुछ दिख रहा है? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए पूजा, क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व जो है वो कई बार अरविंद केजरीवाल पर हमला कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व डायरेक्ट हमला अरविंद केजरीवाल पर ऐसा करे, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो और अब जब राहुल गांधी ने इस तरह का हमला किया है और जिस तरह के मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं, यानी कि शीश महल का मुद्दा की बात की जाए या फिर घोटाले की बात की जाए, या फिर जिस तरीके से लगातार बीजेपी आक्रामक रही है कि सादगी भरे जीवन, यानी कि एक अलग तरह की राजनीति को कहकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, लेकिन अब देखिए किस तरह की जो लाइफ है वो जी रहे हैं। यानी वो मुद्दे जिस पर बीजेपी हमलावर रही है, अब वो कांग्रेस ने कैप्चर कर लिया। और यही अहम वजह है कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त ए और बी टीम बनी हुई है। आपको मैं बताऊं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली है, क्योंकि आखिरी चरण है ना चुनाव प्रचार का। और यमुना पार, चूंकि बीजेपी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की 8 सीट आई थी और 8 में से 5 विधायक जो थे वो यमुना पार थे। तो आज गोंडा से नरेंद्र मोदी जो है वो रैली की शुरुआत कर रहे हैं आखिरी चुनाव प्रचार में। उसके बाद 31 तारीख और उसके बाद 2 तारीख को उनकी रैली होगी। अब ये देखना होगा कि वो अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होते हैं या फिर राहुल गांधी भी उनके निशाने पर रहते हैं। पूजा, मैं इस वक्त पटेल नगर में हूँ और पटेल नगर विधानसभा का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। यहाँ लोगों से बात करूंगी। उससे पहले यहाँ का मैं अगर समीकरण बताऊं, राजकुमार आनंद बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो आम आदमी पार्टी में थे और आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री तक रहे थे। वहीं प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं जो बीजेपी में रहे थे और आम आदमी पार्टी में आ गए। और यहाँ से कृष्णा तीरथ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है वो कांग्रेस की तरफ से उन्हें उतारा गया है। बहुत से लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहे, यानी कि जो बीजेपी के मुद्दे थे वो राहुल गांधी दोहराते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब नेता बयानबाजी करते हैं या आप लोगों के मुद्दे क्या है, उनकी बयानबाजी का कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, कांग्रेस आम आदमी को क्या कह रही है और आम आदमी कांग्रेस को क्या कह रही है कि सिक्के के 2 पहलू हैं। इनका जब मन करता है एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं और जब मन करता है एक दूसरे के साथ हो लेते हैं। बीजेपी का दिल्ली का विकास हो, ठीक है, दिल्ली का विकास होना बहुत जरूरी है। आप हमारा संकल्प पत्र देख लो, हम किसी को ब्लेम गेम नहीं खेल रहे। अच्छा और आगे आइए, आप भी बताइए जरा कि ये बताइए कि किस तरीके से आप देखते हैं ये जो राजनीति इस वक्त चल रही है। कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी रैली में उतर आए हैं। इस वक्त जो चुनाव प्रचार है उससे कोई प्रभाव पड़ता है या जनता अपना मन बना चुकी है? मैम, जनता मन बना चुकी है। ये मुद्दों की बात तो कोई करता नहीं। बीजेपी ब्लेम करती है, सॉरी, आम आदमी ब्लेम करती है कांग्रेस को, कांग्रेस करती है उसको। तो मुद्दे क्या है? मैम, मुद्दे पटेल नगर विधानसभा का पानी की समस्या है, यहाँ पे सीवर की समस्या मेन जो मुद्दा है उसको जो हल किया है वो राजकुमार आनंद जी किया। अपने जितना भी कार्यकाल उनको मिला तो इस बार जनता मन बना चुकी है कि राजकुमार आनंद जी यहाँ पर विधायक बनाना। अच्छा, ये बताइए, राजकुमार आनंद की हम बात कर रहे हैं, वो तो आम आदमी पार्टी में थे और सरकार में मंत्री भी थे और अब वो बीजेपी में आ गए, तो वो नहीं आपको लगता कि दल बदल जहाँ पे टिकट मिले वहां चले जाओ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए, ठीक है दिव्या। यहाँ पर देखिए किस तरह से लगातार लोगों के बीच में कौन से मुद्दे अहम हैं उसको साफ तौर पर सामने रखते हुए सभी इस वक्त नजर आ रहे हैं।